सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापुनाशमिदं शास्त्रं श्री अष्टपाठ नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसां बचंसार्थम आचार्य श्रीमद कुंद गिरीशतम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते हसण बंतो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनीम कुंद्यातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मया। दासं की जय। परम मांगलिक अष्टपाहु ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदामी 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 सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़े जनों का सादर चरण स्वर सभी से सादर जय जिना। आंगी पुंगी वाले आदिनाथ बाबा की केसरिया केसरिया की आदिनाथ 52 गजा के आदिनाथ भगवान की जय। ललिता दीदी को सादर प्रणाम। दीदी सादर प्रणाम। सबको जय जिने। सबको जय जिने। अच्छा प्रणाम सभी को सादर जय जिने। मध्य प्रदेश हम कुंडलपुर सोचे महावीर जी है यहाँ तो। कुंडलपुर के चांदखेड़ी के। हाँ चांदखेड़ी के हैं ठीक है। हमको कुंडलपुर से ना महावीर भगवान वाला कुंडलपुर ज्यादा याद रहता है। प्रणाम दीदी सबको जय जिनेन्द्र। दृग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम सठ प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउन्नमोकारम जिनवर वसहस वड्ढमानस दंसनमगम वोच्छामि जहाकमं समासेन नाणमयम अपानम वलघम जेन जडिकम मेना चयूनय परदव्वम नमो नमो तस्य देवस। गाथा नंबर 41 होगी ना। 42 नंबर 42 होगी। जम जानियु न जोई परिहारम पुण्य पुण्य पावनम तम चारितम भनियम अभियपम कम रही ये ना। जम जानियु न जोई परिहारम पुण्य पुण्य पावनम तम। ये तो पुण्य पाप को छोड़ करके नहीं कोई ये कथा। जब चारितम भनियम अभियपम कम रही ये ना। यत ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्य पापयो चारित्रं वनितं अविकल्पं कर्म रहितेन। जम जानी जोई परिहारम पुण्य पुण्य पावाणम तम चारितं भणियम अवियपम कम रहियेण। यत ज्ञात्वा योगी परिहारम करोति पुण्य पापयो तत्चारित्रं भणितम् अविकल्पम कम कर्म कम्मर रहितेन। कर्मम रहितेन। जम जानियुन जोई
सुमन जी बंद करिए अपना। जब जानिऊन जोही, जब माने यह सब जान करके, जोही माने योगी, परिहारम पुण्य पूर्ण पावानम, पुण्य और पापों का परिहार करके, परिहार पुण्य माने करके करता है, पुण्य माने करता है। तम चारितम भन्यम, अवियप कम रही ने, कम रही है ना, कम रहित माने कर्म से रहित अविकल्प चारित्र, उसको जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। दीदी ये कर्म रहित जिनेन्द्र देव के लिए आया है कि उस चारित्र के उसके लिए आया है? नहीं, चारित्र वाले के लिए आया कि कर्म रहित निर्विकल्प चारित्र किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा आया है कि जिनेन्द्र भगवान कर्म से रहित जो निर्विकल्प चारित्र, उसको चारित्र कहा। कर्म से रहित होने पर जो निर्विकल्प कर्म रहित सर्व के देव ने निर्विकल्प चारित्र कहा है। ठीक। गाथार्थ, यह सब यह जानकर योगी जो पुण्य दोनों का परिहार करता है, निर्विकल्प चारित्र का यथार्थ है। जब तक इस जीव की पुण्य अथवा पाप की प्रवृत्ति होती रहती है, तब तक स्वरूप की स्थिरता नहीं होती, क्योंकि पुण्य और पाप की प्रवृत्ति कषाय से जन्य है, तथा कषाय जन्य होने से उसमें अनेक संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। संकल्प विकल्प दशा में निर्विकल्प समाधि रूप यथाख्यात चारित्र का प्रकट होना असंभव है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि योगी जैन मुनि वस्तु स्वरूप को जानकर जो पुण्य और पाप दोनों का परित्याग करता है, अर्थात परम शुद्धोपयोग रूप अवस्था को प्राप्त होता है, उसे घातिया कर्मों का क्षय करने वाले सर्वज्ञ देव ने निर्विकल्प समाधि रूप यथाख्यात नाम का चारित्र कहा है। ये चार घातिया कर्मों का क्षय नहीं हुआ, फिर भी यथाख्यात चारित्र कहा है। किसको होता है? चाहे तो 11वें गुण स्थान में भी 12वें गुण स्थान में भी ये चाहती होगा। 11वें 12वें गुण स्थान में यथाख्यात है। चल संस्कृत लीजिए। हाँ दीदी कोई मैं ठीक। सरिता तुम कर रही है क्या, या मैं करती हूँ? करती हूँ। ये ज्ञात्वा विज्ञा योगी जैनो मुनि, ऐसा जान करके, विज्ञा मैंने जान करके, योगी जैन मुनि परिहारम मतलब परित्यागम, परित्याग करते हैं, पुण्यो पापो, पुण्य पाप्यो, पुण्य और पाप को परित्याग करते हैं। तदात्मान सहे सहेक लोली भाव है, और उसके बाद में आत्मा में एक होकर के, लोली भाव होकर के, तन्मन्यतम मतलब उसी में तन्मय होकर के, तत्परत्वम, तन्निष्ठत्वम, तद के तान्नत्वम। दीदी तीनों एक ही है क्या? उसमें निष्ठापन, उसमें निष्ठित होकर, उसमें एकात्म होकर, वही सब चीज है, सब वही। ऐसे चारित्र को करते हैं। तत्परत्वम का क्या हुआ? हाँ? तन्मय पर तो हो गया, तन्मय तो हो गया, तत्परत्वम क्या हुआ? सबसे अलग होके तत्परत्वम, उससे अलग होके, मतलब पुण्य पाप से अलग होके, जो भी तत्निष्ठत्वम, उसी में तन्न निष्ठत्वम, उसमें मतलब लगे नहीं, नहीं है, तत् है, तत्निष्ठत्वम, तत्निष्ठत्वम, एकांतम, उसी में एकांत से उसी में होकर। चारित्रम परम उदासीनता लक्षणम, जो कि परम उदासीन लक्षण वाला है। भणितम कहते हैं उसको, प्रतिपादित के किसके द्वारा कहा गया है? तो घाती कर्म विध्वंस सकेन सर्वज्ञन, घाती कर्म विध्वंस करने वाले सर्वज्ञ देव ने कहा है। कथम भूतम चारित्रम,
वह चारित्र कैसा है? अविकल्पम, वह अविकल्प वाला, यानी संकल्प विकल्प रहित से है, निर्विकल्प है, समाधि लक्षण है और यथाख्यात नाम का चारित्र है। ये यहाँ पे ना घाती कर्म वाले को पुण्य और पाप दोनों हम त्याग हो गया। पुण्य का त्याग, परित्याग मतलब पुण्य। यथाख्यात तो पुण्य चारित्र का तो दोनों का। ये निर्विकल्प यहाँ पर क्यों कहा गया, विकल्प रहित क्यों कहा गया? विकल्प रहित संकल्प विकल्प रहित निर्विकल्प समाधि लक्षणम यथाख्यात नामकम। यथाख्यात चारित्र के लिए निर्विकल्पम क्यों कहा गया? दीदी यथाख्यात चारित्र तो 12वें गुण स्थान में होता है ना। ज्ञान चाहे तो निर्विकल्प ही होता है ना। 11 में भी होता है, 11, 12, 13, 14 सब में। 14 निर्विकल्प क्यों कहा गया? कोई विकल्प नहीं। संकल्प विकल्प आएंगे तो एकाग्रता नहीं हो पाएगी ना। हाँ, संकल्प विकल्प उठेंगे तो फिर वो तो राग द्वेष भी आएगा, फिर एकाग्रता कैसे होगी? विकल्प क्यों कहा गया? हाँ जी, वो उत्तर नहीं है। निर्विकल्प बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार बोलेंगे जैसे सबकी गर्दन हिल जाएगी। यथाख्यात चारित्र में कोई विकल्प होता ही नहीं, एक ही भेद है। 11वें का अलग से है, 12वें का अलग से है, 13वें का अलग से है, 14वें का अलग से है। ऐसा है ही नहीं, न कोई जघन्य न कोई उत्कृष्ट। कितनी बार ये चीज बोली गई कि यथाख्यात जैसे 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को आत्मा का जैसा भान हो रहा, वैसा का वैसा भान 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली को हो रहा है। कोई विकल्प ही नहीं है उसमें, कोई भेद नहीं है। एक होता है थोड़ा सा लब्धि स्थान में भेद हो, विशुद्धि स्थान में भेद हो, ऐसा कोई भी विकल्प रहित है। यथाख्यात चारित्र विकल्प रहित है। ये भाभी परत्वम, प्रथम माने क्या होता है वो मैं भूल जा रही हूँ, याद तो था मुझे। परत्वम क्या चीज? ये है ना ऊपर नीचे से जो है ना, परत्वम कुछ याद नहीं आ रहा। परत्वम माने क्या है? परत्वम अपरपेक्षा तत्परत्वम ना, यहाँ तो हमको लग रहा परत्वम का मतलब उत्कृष्ट होना चाहिए। हाँ उत्कृष्ट ही है। हाँ, मैं भूल जाती हूँ। उत्कृष्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सोच रही दिमाग में। कहाँ पे आया है त्रिशला जी? आप ही तो पूछे थे। सहलोली भाव तन्मन्यत्व तत्परत्व। हाँ, तत्परत्वम। हाँ तो मैंने ये हाँ। पहले पढ़ा हुआ था तो मैं भूल जा रही थी, बहुत सो दिमाग लगा रही थी, नहीं आ रहा था यार। चलिए आगे की गाथा ले रहे हैं। जो रयन तेजुत्तो गुणयितवं संजदो ससतीये सो पावै परम पयम जायन्तो अपयम शुद्धम। जो रयन तेजुत्तो गुणयितवं संजदो ससतीये सो पावै परम पयम जायन्तो अपयम शुद्धम। यो रयन त्रययुक्तः करोति तपः संयतः ससत्या स प्राप्नोति परम पदम ध्यायन्नात्मानं शुद्धम्। जो रयण तैजुत्तो गुणैतवं संजदो ससत्तिये सोपावै परं पयं झायन्ति अपयं शुद्धं। यो रत्नत्रय युक्त है करोति तपः संयतः स्वशक्तया स प्राप्नोति परम पदम ध्यायन् आत्मानं शुद्धम हुआ ना होना शुद्धम। जो रयनते जुत्तो, जो रयन तुक से धारण करने वाला अथवा रत्न त्रय से युक्त है वह मुनि तवम संजदो संसदियो अपनी स्वशक्ति अपनी शक्ति से तवम तवम कुनीत तप को करता है, अपनी शक्ति से तप को करता है। सो पावई परमपय, सो वह परम पद को प्राप्त होता है। ध्यान आत्मनम शुद्धम, आत्मा शुद्ध आत्मा का ध्यान करके जो अपनी शक्ति से तप करता है, जो रत्नत्रय से युक्त है, अपनी आत्मा की अपनी शक्ति के अनुसार अपनी आत्मा से शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है।
रत्नत्रय को धारण करने वाला जो मुनि शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ अपनी शक्ति से तप करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो जैन मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त होता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार इच्छा निरोध रूप तप को करता है वही वास्तव में संयत है, अर्थात परम उदासीनता रूप संयम को प्राप्त है। ऐसा संयत यदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित अथवा राग द्वेष मोह आदि से रहित अथवा कर्म मल कलंक से रहित शुद्ध बुद्धेक स्वभाव से युक्त निज आत्मा का ध्यान करता है तो वह परम पद इंद्र, धर्मेंद्र, मुनीन्द्र और नरेंद्रों के द्वारा वंदित परम निर्वाण को प्राप्त होता है। तप शक्ति के अनुसार होता है क्योंकि शक्ति तस त्याग तपसो, शक्ति तस त्याग तपसो, त्याग और तप शक्ति के अनुसार होते हैं, ऐसा आगम का वचन है। और भी कहा है जम सक्कई, जो किया जा सके उसे करना चाहिए और जो न किया जा सके उसका श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धान करने वाला जीव भी अजर अमर पद को प्राप्त होता है। जय जिन। जो जैनो मुनि रत्नत्रय युक्त है, जो जैन मुनि रत्नत्रय से युक्त है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र से सहित है, सम्यक श्रद्धा ज्ञानानुष्ठापन समुपेत है, वो सम्यक श्रद्धा और ज्ञान से मतलब सहित है, अनु अनु अनुष्ठ हाँ समुपेत मतलब हाँ सहित है। सहित है। हाँ करोति विदधाति सम्यक अनुतिष्ठति, वे विदधाति सम्यक करोति विदधाति, विदधाति माने तो विविध प्रकार से हुआ ना, विदधाति माने ऐसे विद का मतलब तो जानने अर्थ में आता है, पर यहाँ करोति अर्थ में है। करोति अच्छा। किम तत्, वह क्या है? तप इच्छा निरोध लक्षणम आत्मनि ज्ञानवत्तया, मतलब इच्छा निरोध रूप तप को करता है। तप इच्छा निरोध लक्षण है ना, इच्छा निरोध रूप लक्षण तप को करता है। तपनम सयतो जैनो मुनि परमोदासीनता लक्षण संयमम संपन्न है। संयतो जैनो मुनि, संयत जैन मुनि अर्थात परम उदासीन, परम उदासीन रूप लक्षण रूप से संयम से संपन्न है। परम उदासीन रूप संयम से संपन्न है। स्वशक्तिया आत्मशक्त्यानुसारेण, अपनी शक्ति के अनुसार, आत्मा की शक्ति के अनुसार मतलब तप करता है। जम सक्कई तम की रही, जितना सकता है उतना करता है। जम चरण है सक्कई, जो नहीं सकता है तम चाहे सदहि, वह श्रद्धान करता है। सदहि माने श्रद्धान करता है। सदह मानो श्रद्धान से जीवो पावई, पाता है अजरा मरम ठाणम, अजर अमर स्थान को, पद को प्राप्त करता है। शक्ति त्याग तपसी इति वचनात्, ऐसा है शक्ति के अनुसार ही त्याग और तप होता है। इति ऐसा वचनात् मतलब आगम है, आगम के वचन है। स प्राप्नोति, वे प्राप्त करते हैं। स मुनि लभते, वे मुनि प्राप्त करते हैं। किम तत्, क्या? परम पदम इंद्र धर्मेंद्रम मुनीन्द्र नरेंद्र वंदितम, उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो कि इंद्र, धर्मेंद्र और मुनीन्द्र और नरेंद्र से वंदित है। स्थानम परम निर्वाणम, परम निर्वाण स्थान को प्राप्त करते हैं। ध्यान सन एकाग्रतया चिंतन कम, ध्याते हैं और एकाग्र होकर चिंतन करते हैं। आत्मा नाम निज शुद्ध बुद्ध एक स्वात्मा स्वभावात्म तत्वम, आत्मानम निज आत्मा का, आत्मानम निज आत्मा का, आत्मानम निज शुद्ध बुद्ध, निज आत्मा का शुद्ध बुद्ध स्वभाव
मतलब आत्मा स्वभाव से युक्त आत्मा का तत्व को ध्याता है। यही बात जी। शुद्धम द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहितम। शुद्धम शुद्ध कैसे कि द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित, राग द्वेष मोहादि विवर्जितम। राग द्वेष और मोह से विवर्जित माने रहित, कर्म कलंक रहितम और कर्म कलंक से भी, कर्ममल कलंक से भी रहित, प्रत्यक्षतया प्राप्त मिति तात्पर्य अर्थ है। मतलब वो प्राप्त करते हैं ऐसा तात्पर्य है। ते तीनि धर्वी निचम ते रहियोत तियेन परिहर्यो दो दोष विमुक्तो परमपाछाये जोहि। ते तीनि धर्वी निचम ते रहियोत तियेन परिहर्यो दो दोष विमुक्तो परमपाछाये जोहि। त्रिभि त्रिन्द्रित्वा नित्यं त्रिकरहित तथा त्रिकेन परिकलित द्विदोष द्विदोष विप्रमुक्तः परमात्मानं ध्यायति योगी। तिहि तिण्णि धर्वी नित्यं ते रहियोत है तियेन परिहर्यो दो दोष विमुक्तो परमप्पाझाये जोई। त्रिभि त्रिन घृत्वा नित्यं त्रिकर रहिते तथा त्रिकेन परिकरितः द्विदोष विप्रमुक्तः परमात्मनं ध्यायति योगी। तेहि तीनि धर्वी तीन के द्वारा तीन को धारण कर, निचम माने नित्य, तीय रहियो तीन से रहित, तह और तीयन परियो तीन से रहित और तीन से परिहर्यो माने पर संलग्न होना, तीन से सहित। दो दोष विमुक्तो दो दोष से विमुक्त होकर परमप्पा झाइये जोई, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है। हाँ आगे बताएंगे, मत छोड़ाइए ना, आगे बताएगा जिससे में आगा है। तीन मन वचन काये के द्वारा दो दोष राग द्वेष को छोड़ के मन क्या नाम है सो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके ऐसे आएगा आगे। चलिए। विघातार्थ तीन के द्वारा तीन को धारण कर निरंतर तीन से रहित, तीनों से सहित और दो दोषों से मुक्त रहने वाला योगी परमात्मा का ध्यान करता है। विशेषार्थ तीन के द्वारा अर्थात मन वचन काय के द्वारा तीनों को अर्थात वर्षा काल योग, शीतकाल योग, उष्ण काल योग को धारण कर निरंतर अर्थात दीक्षा काल से लेकर तीन से सहित अर्थात माया, मिथ्या और निदान इन तीन शैलियों से रहित, तीन से सहित अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित और दो दोषों से विमुक्त अर्थात राग द्वेष तथा दोषों से सर्वथा रहित योग ध्यानस्थ मुनि परमात्मा अर्थात सिद्ध के समान उत्कृष्ट निज स्वरूप का ध्यान करता है। कर रहे हैं भी वो सुमन वगैरह कोई होगी ना, मुनि कोई। त्रिभी मनोवचन काय, तीन के द्वारा यानी कि मन वचन काय के द्वारा त्रिन वर्षा शीतोष्ण काल योगान धृत्वा, तीन यानी कि वर्षा काल योग, शीत काल योग, उष्ण काल योग को धारण करके तुआन तुणाव तुम त्यक्त्वा इति प्राकृत व्याकरण सूत्रेण कत्वा स्थानेन आदेश है। तेन धृत्वा इत्यस्य स्थाने धरवी इति प्रयोग है साधु। ये सारा पूरा व्याकरण से आ गया है। व्याकरण का छोड़ दीजिए। सर्वदा सर्वस्मिन् दीक्षा काले, सर्वदा ही सर्व दीक्षा काल में माया मिथ्यात्व निदान शल्य त्रिक रहित है। माया मिथ्या और निदान शल्य तीन प्रकार के शल्य से रहित तथा तैनेव त्रिक रहित प्रकारेण
त्रिक रहित प्रकारेण, और 3 प्रकार के जो हित के प्रकार है। त्रिकेण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेण, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिकरिता मंडित है, उसके द्वारा पूर्ण रूप से मंडित है। द्विदोष विमुक्ता, 2 प्रकार के दोष से रहित है, विमुक्त है। विशेषण प्रकर्षण राग द्वेष रहित है, विशेष रूप से उत्कृष्ट रूप से जो राग और द्वेष होता है उससे रहित है। परमात्मा नाम सिद्ध स्वरूपमात्मानम, परमात्मा सिद्ध स्वरूप, परमात्मा अर्थात सिद्ध के समान जो स्वरूप है उसका ध्यायति चिंतयति, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। योगी ध्यानवान मुनि, ऐसे योगी ध्यानवान और मुनि होते हैं। अथवा योगिति योग बलेन, या ऐसे योगी योग बल के द्वारा मनोवाक्य काय योगा वष्टम्भेन, वो मन से वचन से काय से मतलब अपने योग के बल के द्वारा आत्मा का ध्यान करते हैं। मय भाग्य को हरहियो लोहे न विभज्यो यजो जीवो निम्मल सावजुतो सो पावै उत्तमं सुखम। मय माया को हरहियो लोहे न विभज्यो यजो जीवो निम्मल सावजुतो सो पावै उत्तमं सुखम। मद माया क्रोध रहित लोभे न विवर्तिश्च यो जीव निर्मल स्वभाव युक्त स प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम। मयमाय को हरयो लोभेन विभज्यो यो जो जीवो निर्मल सहावजुत्तो सो पावै उत्तमं सुखम। मद माया क्रोध रहिता लोभेन विवर्जितश्च यो जीवः निर्मल स्वभाव युक्ता स प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम। मय माय को हरहियो, मैं मद माया क्रोध से रहित लोहे न विभज्यो, लोभ को त्याग करके यह जो जीव है, यानी जिस जीव ने मद मोह माया से रहित है, लोभ का त्याग कर दिया है, निर्मल स्वभाव जुत्तो, निर्मल स्वभाव से जो युक्त है, सो पावई उत्तमम सुखम, उत्तम सुख को वही प्राप्त करता है। गाथा, जो जीव मद माया और क्रोध से रहित है, लोभ से वर्जित है तथा निर्बल स्वभाव से युक्त है, वह उत्तम सुख को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, यह जीव क्रोध मान माया और लोभ, इन 4 कसायों के कारण स्वभाव से च्युत हो रहा है। इसीलिए इन 4 कसायों का अभाव करके जो रागादि परिणाम से रहित होता हुआ निर्बल स्वभाव से युक्त हो गया है, वही जीव कर्म क्षय से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय सुख से रहित देव दुर्लभ परमानंद रूप उत्तम सुख को प्राप्त होता है। जैसा कि कहा गया है, जब मुनि निज आत्मा का ध्यान करता हुआ मुनि जिस अनंत सुख को प्राप्त करता है, उस सुख को करोड़ों देवियों के साथ भ्रमण करता हुआ भी इंद्र नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रणाम दीदी, मैं पढ़ती हूँ संस्कृत। मद माया क्रोध रहित है, मद माया क्रोध से रहित। लोभेन विवर्जितस्य यो जीवात्मा, जो जीवात्मा लोभ से विवर्जित है, निर्मल स्वभाव है, निर्मल स्वभाव से रागादि रहित, राग आदि से रहित, परिणामस्तेन संयुक्त है, और रागादिक रहित परिणाम से युक्त होने के कारण निर्मल स्वभाव है, निर्मल स्वभाव वाला है। सह जीव, वह जीव प्राप्नोति लभते प्राप्त, वह जीव प्राप्नोति लभते प्राप्त करता है। किम क्या? उत्तम सौख्यम, उत्तम सुख को, कर्म क्षय जातम, कर्म के क्षय को संजातम उत्पन्न करके, इंद्रिय सुख रहितम, इंद्रियों के सुख से रहित हो, इंद्रादीनापि दुर्लभम, जो इंद्र आदि को भी दुर्लभ है, सौख्यम सुख को, परमानंदम परमानंद के लक्षण को प्राप्नोति प्राप्त करता है। तथा चोक्तम, तथा वैसा जो उत्तम कहा गया है। जब मुनि लही
अनंत सुहु णियप्पा झायन्तु तम सुहु इंदु वी न वी लहई देवी कोड़ी रमंतु। जब मुनि जो मुनि लहई प्राप्त करता है अनंत सुहु अनंत सुख को णियप्पा झायतु णियप्पा अपनी आत्मा में ध्यान करके जो मुनि अनंत सुख को प्राप्त करता ये है। हाँ तम सुहु इंदुम वी न तम वह सुहु सुको इंदु वी न वी लहई किधर गया इंदु माने इंद्र, तम इंद्र हम उस सुख को इंद्र भी नहीं प्राप्त करता है। देवही कोडू रमंतु देवी हजार करोड़ों देवियों में रमन करता हुआ वह सुख इंद्र को भी नहीं प्राप्त होता है। विषय कसाय जुदो रुद्धो परमप भाव रही मनो सोनम जिन मुद्द परम हो जीवो। विषय कसाय जुदो रुद्धो परमप भाव रही मनो सोन लहै सिद्धि शुभम जिन मुद्द परम हो जीवो। विषय कसाय युक्त है रुद्र परमात्म भाव रहित मना सन लभते सिद्धि सुखम जिन मुद्रा परांगमुखो जीव। विषय रुद्धो परमप भावरयमणो सोन लहि सिद्धि सुहम जिन मुद्द परम हो जीवो। विषय कषायर युक्त रुद्र परमात्म भाव रहित मनः सोन लभते सिद्धि सुखम जिन मुद्रा प्रांग मुखो जीव। प्रणाम दे। विषय कसाय जुद्धो विषय कसाय से जो युक्त है रुद्धो माने रुद्र परमप भाव रही मनो जो परमात्मा के भाव से रहित मन वाला है। सो न लहै सिद्धि सुगम वो सिद्धि सुख को नहीं प्राप्त करता है। जिन मुद परम हो जीवो जिन मुद्रा से परांगमुख जो हो चुका है ऐसा जीव विषय कसाय से युक्त होकर के जो रुद्र के लिए आया है। खास करके यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है रुद्र जो जीव रुद्रधारी होता है शायद उसके लिए या रुद्र के लिए या रुद्रधारी जो भी देखे आगे क्या कहते हैं। जो विषय कषाय से युक्त है जिसका मन परमात्मा की भावना से रहित है तथा जो जिन मुद्रा से प्राणमुख भ्रष्ट हो चुका है ऐसा रुद्र पदधारी जीव सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं होता। स्त्री जनों के आलिंगन आदि पंचेंद्रियों के विषयों तथा क्रोध मान माया और लोभ कसाय से युक्त होने के कारण जिसका मन परमात्मा की भावना से हट गया है तथा जो जीव जो जिन मुद्रा को छोड़कर भ्रष्ट हो चुका है ऐसा रुद्र मोक्ष संबंधी सुख को प्राप्त नहीं होता किंतु नरक के दुख को प्राप्त होता है। रुद्र की कथा इस प्रकार है। रुद्र की कथा बहुत बड़ी है, सबको एक एक पेज पढ़ लीजिएगा ना क्योंकि कथा के बाद मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा तो एक एक पेज सबको पढ़ लीजिए। यथांतर इसी भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक किन्नर गीत नाम का नगर है। उसमें रत्नमाली नाम का विद्याधर राजा रहता था। उसकी स्त्री का नाम मनोहरी विद्याधरी था। उन दोनों के रुद्रमाली नाम का पुत्र था। एक दिन वह सक्षमता पूर्वक वन में विहार कर रहा था। उसी समय उसने विद्या सिद्ध करती हुई एक विद्याधर कुमारी को देखा। उसने रूप से मोहित होकर रुद्रमाली विद्या से भ्रमर बन गया और 6 महीने तक उसके मुख कमल में रहा। उसके बाद वो और भी सूक्ष्म रूप बनाकर स्तनों तथा जगन प्रदेश में रहा। उसके पहले की एक लाइन छोड़ दी। भ्रमर बन गया और वह 6 महीने तक उसके मुख कमल में रहा। उसके बाद और भी सूक्ष्म रूप बनाकर स्तनों तथा जगन प्रदेश में रहा।
पश्चात उसने अपना असली शरीर प्रकट किया। उस समय रोम पड़े क्या? उस समय उसका धैर्य छूट रहा था, अर्थात वह उस विद्याधर कुमारी को पाने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहा था। यह देख विद्याधर कुमारी ने कहा कि कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, विघ्न मत करो। शिखा दुर्लभा नाम की विद्या सिद्ध हो रही है, उसके सिद्ध होने में तुम्हारी स्त्री बन जाऊंगी। हे सुभग, मैं तुम्हारा प्रति वर्धानुराग हूँ। अभी आगे का मैं पढ़। उस समय रुद्रमाली ने उससे पूछा कि हे भद्रे, तू किसकी पुत्री है? उसने कहा कि इसी पर्वत की उत्तर श्रेणी पर गंधर्वपुर नगर का राजा महाबल रहता है, वह मेरा पिता है। उसकी स्त्री का नाम प्रभाकरी है। मैं अर्चिमालिनी नाम से प्रसिद्ध उन्हीं दोनों की पुत्री हूँ। इस प्रकार अपना परिचय देकर विद्याधर कुमारी ने भी पूछा कि तुम कौन हो? तब रुद्रमाली ने कहा कि इसी पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर किन्नरगीत नाम का नगर है, उसके राजा रत्नमाली और रानी मनोहरिका मैं रुद्रमाली नाम का पुत्र हूँ। बहुत दिनों में विद्या सिद्ध कर चंद्रमुखी इंदुमालिनी अपने घर चले गए। माता पिता ने दोनों का मन जानकर उनका विवाह कर दिया। रति के राग से रंगे तथा प्रज्ञप्ति नामक विद्या को सिद्ध करने वाले वे दोनों शांति के हेतु नंदनवन में जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, पूजन तथा स्तवन कर सुख से बैठे थे। इतने में मनोजय और चित्तवेग नाम के दो विद्याधर, जो कि अर्चिमालिनी के अभिलाषी थे, महाजालिनी विद्या से रुद्रमाली को बांध कर ले गए, परंतु रुद्रमाली उन दोनों को जीत कर फिर आ गया। अर्चिमालिनी के साथ उसने नगर में प्रवेश किया तथा अनुराग पूर्वक रहने लगा। एक दिन उसने विरक्त होकर चारण रिद्धिधारी मुनि के चरण मूल में स्त्री के साथ दीक्षा ले ली, अर्थात रुद्रमाली मुनि हो गया और अर्चिमालिनी आरका बन गई। उन दोनों ने परस्पर यह मेरा पति होगा और यह मेरी स्त्री होगी इस प्रकार निदान कर संन्यास धारण किया और मरकर स्वधर्म स्वर्ग गए। वहां भी दीर्घ काल तक रति सुख का उपभोग कर देव तो गंधार देश के माहेश्वरपुर नगर में महाराज सत्येंद्र और उनकी रानी सत्यवती के सात्यकी नाम का पुत्र हुआ, तथा अर्चिमालिनी का जीव देवी सोधर्म से चित हो सिंधु देश के विशाली नगर में महाराज चेटक और उनकी रानी सुप्रभा देवी के ज्येष्ठा नाम की पुत्री हुई। ज्येष्ठा सात्यकी के लिए पहले ही दे दी थी, परंतु विवाह नहीं हुआ था। इसी बीच में महाराज सैनिक का पुत्र धूर्त अभय कुमार कन्या के लिए सेठ बनकर वहां आया। वहां उसने राजा की दो पुत्रियों चेलना और ज्येष्ठा को चला दिया और उपाय कर सुरंग द्वारा निकल गया। उन दोनों पुत्रियों में चेलना ने ज्येष्ठा को आभरण आदि के बहाने वापिस लौटा दिया और स्वयं अकेली सैनिक के पास आ गई। जिन प्रतिमा लेकर अब जब ज्येष्ठा वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं दिखा। इस घटना से ज्येष्ठा बहुत लज्जित हुई, मैं बड़ी बहन के द्वारा ठगी गई। इस अभिप्राय से विरक्त होकर उसने अपनी बुआ ईशश्वती नामक की आर्यका के, जो कि जिन मंदिर में रहती थी, चरण मूल में दीक्षा धारण कर ली। दैदीप्यमान और स्वर्ण के समान वर्ण वाली ज्येष्ठा कन्या का दीक्षा लेने का समाचार सुनकर सात्यकी नामक कुमार भी संसार से विरक्त हो गया। उसने राजलक्ष्मी का परित्याग कर समाधिगुप्त नामक मुनिराज को नमस्कार पूर्वक दीक्षा ले ली। 3 गुप्तियों से युक्त होकर तीव्र तप तपस्या करते हुए सात्यकी मुनि एक बार उत्तर गोकर्ण पर्वत को छोड़कर राजगीर नगर के समीप उच्च गिरि पर्वत पर स्थित हुए। एक दिन उनके गुणों में अनुराग रखने वाली आर्यकाएं उनकी वंदना करने के लिए आई। वंदना करके जो ही वे पर्वत से उतरने लगी, त्यों ही बहुत भारी मेघ वृष्टि आ पहुंची। आर्यकाएं भीगकर विहल होती हुई इधर उधर चली गई, परंतु ज्येष्ठा नाम की आर्यका सात्यकी मुनि की गुफा में प्रविष्ट हुई। वहां वे कपड़ा निचोड़ने लगी। उसी समय सात्यकी मुनि की दृष्टि उस पर पड़ी। देखते ही मुनि के कामोद्रेक हो गया, जिससे उन्होंने उसका उपभोग कर लिया। मुनि तो आलोचना निंदा तक ग्राहकर मुनि धर्म में स्थिर हो गई, परंतु ज्येष्ठा आर्य गर्भवती हो गई। जब शांति नामक प्रधान आर्य को पता चला तो उसने उसे चेलना को सौंप दिया।
चेलना के पास रहते हुए उसने पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र को अभय कुमार ने स्वयंभू गुफा में डाल दिया। रात्रि के समय चेलना को सपन दिखा, जिससे उसने उसे गुफा से बुलवा लिया तथा दर्शन संबंधी अनिष्ट का समन कर उसका स्वयंभू नाम रखा। ज्येष्ठा निश्चल्य होकर चली गई तथा आर्यकी के पास संयम संबंधी नियमों का पालन करती हुई रहने लगी। मैं पढ़ रही हूँ आगे। स्वयंभू जो जो बड़ा होने लगा त्यों नहीं त्यों करें चाट तो समझ लीजिए, एक बात होनी चाहिए, कोई बहुत से लोग कुछ भी नहीं किए हैं, हाँ है हाँ ना। हाँ ठीक ओके। कुछ भी न गाथा पढ़े हैं, न संस्कृत पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं कई लोग। आंटी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ तो रही है, बहुत धीरे आ रही है, हाँ एक मिनट, पता नहीं क्यों। अब आ बहुत रही धीरे है? आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। किनकी आ रही मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है। सीमा है बॉम्बे से। सीमा तुम थोड़ा लोग तेज करो, साउंड तेज करो, तो आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही क्या आवाज? तेज करो साउंड। साउंड तेज किया मैंने, अब आ रही आवाज? हाँ अब आई है थोड़े ठीक से। थोड़ी सी बढ़ी हम, वो कान में ही लोग लगा लेते ना, मैं वो इसीलिए मैं वो लगाती नहीं, तो क्लास के समय निकाल देती हूँ, उसमें से आवाज नहीं बढ़िया आती है। हाँ, अब आ रही है ना आंटी? शंभू हाँ ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा त्यों त्यों चांटा आदि की ताड़ना से अन्य बच्चों को धीरे ही आ रही आवाज सीमा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है आज मेरे। हाँ तो वो तुम्हें नीचे से और कोई निकाल पढ़ लो ना, लेगा। तार को नीचे से निकालो। नहीं इसके नीचे दो से निकाली तार को, निकाल मोबाइल दिया, निकाला मैंने आंटी, पता नहीं आवाज क्यों दिया, साउंड पूरा मोबाइल फुल में है। से निकाल दी। हाँ निकाल दिया, फिर भी साउंड फुल है मेरा। और कोई पढ़ लेगा। अच्छा और कोई पढ़ ले, मैं तब तक देखती हूँ, मोबाइल में करती हूँ, तब तक दूसरा कोई पढ़ लो। चक्रेश जी आप पढ़ लीजिए, आप नहीं पढ़ी हैं। हाँ, मैं तब तक मोबाइल में कर लूँ। स्वयंभू ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा त्यों त्यों चांटा आदि को की ताड़ना से अन्य बच्चों को संताप पहुंचाने लगा। किसी समय रानी चेलना ने उसकी और भी अनुचित कार्य को देखकर स्वयंभू से कहा, ओ जो दुष्ट चार चार जात तथा निर्लज होता है, वह क्या किसी भी कारण स्वभाव को छोड़ता है? वेदना ने भौहें टेढ़ी कर चेलना ने भौहें टेढ़ी कर उक्त दुर्वचन कहे थे। उन्होंने इसलिए स्वयंभू इतना पीड़ित हुआ मानो किसी ने शुरू से ही विदीर्ण कर दिया हो, शूल से ही विदीर्ण कर दिया हो। उसने फिर प्रणाम कर पूछा, माताजी आपने ये क्या कहा है? चेला ने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब ज्यों का त्यों कह दिया। अपनी उत्पत्ति का समा अपनी उत्पत्ति का समाचार जानकर स्वयंभू उत्तर गोकर्ण पर्वत पर गया और सत्यकी मुनि को नमस्कार कर वैराग्यवश दिगंबर साधु हो गया। तभी उसी उत्तर नौकर्ण पर्वत पर रहने लगा। गुरु की शिक्षा से मन रोककर उसने 11 अंग सीख लिए। वही उसे महान अतिशय युक्त रोहिणी आदि पावरों विद्याएं आकर 500 रोहिणों आदि 500 विद्याएं आकर सिद्ध हो गई। विद्या का सामर्थ्य से वह सिद्ध बनकर लोगों को डराने लगा, सिंह बनकर लोगों को डराने लगा। यह समाचार किसी ने उसके गुरु सत्यकी मुनि को कह दिया। तब गुरु ने उससे कहा कि हे मुने, स्त्री के कारण तुम्हारा विनाश होगा। गुरु के वचन सुनकर वह कहने लगा कि मैं जहां स्त्री का मुख न देख सकूं वहां तप करूंगा। ऐसा कहकर वह कैलाश पर्वत पर जाकर तप करने लगा। हाँ मैं बोल रही। उसी समय विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर मेघ निबंध नामक नगर में कनक दत्त नाम का विद्याधरों का राजा रहता था। उसकी स्त्री का नाम मनोरमा था। उन दोनों के
देवदारू और विद्युज्जिहन नाम के 2 पुत्र थे। एक दिन देवदारू को राज्य पर स्थापित कर तथा विद्युज्जिहन को युवराज बनाकर राजा कनकरथ ने कंदर गुरु के पास मूल में दीक्षा ले ली। उधर प्रज्ञप्त विद्या के प्रभाव से विद्युज्जिहन ने देवदारू को जीतकर निकाल दिया, जिससे वह कैलाश पर्वत पर आकर तथा विद्या से एक नगर बसाकर सपरिवार निर्भय करने लगा। उस देवदारू की 4 महादेवियां थी, एक योजन गंधा, दूसरी कनका, तीसरी तरंग वेगा और चौथी तरंग भामिनी। चारों ही अत्यंत सुंदर शरीर की धारक थी। योजन गंधा के गंधिका और गंधमालिनी नाम की 2 अत्यंत विनीत पुत्रियां उत्पन्न हुई। कनका के कनक चित्रा और कनक माला ये 2 पुत्रियां हुई। तरंग वेगा के तरंग सेना और तरंगवती ये 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई और तरंग भामिनी से सुप्रभा तथा प्रभावती से 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। ये 8 ही कन्याएं दिव्य आभूषणों से सुशोभित, दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाली देव कन्याओं के समान कच्छुकियों से घिरी रहती थी। एक दिन वे सब कन्याएं कैलाश पर्वत पर मानस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए आई। स्थूल तथा उठे हुए तनों से सुशोभित उन कन्याओं को स्नान करती हुई रुद्र ने देखा। देखते ही वह काम के वाणों से हृदय में घायल हो गया। क्षुभित रुद्र व्यामोह को प्राप्त हो गया। समीप में स्थित तथा काम के वाणों से जर्जरित हृदय वाले रुद्र ने उपाय सोच लिया। उसने विद्या के द्वारा सरोवर के तट पर रखे हुए उन कन्याओं के वस्त्राभूषण उठवा लिए। वे अनुपम कन्याएं स्नान कर जब तट पर आई, तब उन्होंने अपने वस्त्राभूषण नहीं देखे, जिनके चिंत व्याकुल हो रहे थे। ऐसी उन लड़कियों ने मुनि के पास जाकर कहा कि हे स्वामिन, देवों की भी प्रिय लगने वाले हमारे वस्त्राभूषण किसी ने ले लिए हैं, पर जान नहीं पड़ता किसने लिए हैं। आप ज्ञानवान हैं, अतः निश्चित जानते हैं, बतलाइए किसने लिए हैं। रुद्र बोला, जानता ही हूँ, यदि तुम सब मुझे चाहो तो मैं दिखला दूं। यह सुनकर आश्चर्य में पड़ी नव यौवनवती विद्याधर कुमारियां बोली, मुने हम स्वच्छंदचारिणी नहीं है। हमारे माता पिता जानते हैं, स्वच्छंदचारिणी स्त्रियों को विद्या का महात्म्य कैसे प्राप्त हो सकता है। तब उनके वस्त्राभरण देखकर रुद्र ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने माता पिता से तथा सह परिवार से पूछकर उत्तर दो। और बोलना आगे किसी को। उन कन्याओं ने घर जाकर पिता के आगे सब समाचार कहा। पिता ने एक कंचुकी को दूत बनाकर रुद्र के पास भेजा। कंचुकी ने जाकर मुनि से कहा, स्वामी, हमारे स्वामी ऐसा कहते हैं, यदि आप मेघ निबद्ध नगर जाकर मेघनीप तथा मेघनाथ को, जो कि हमारी दासी है, संपत्ति पर अधिकार किए बैठी है, निकाल कर मानसिक, वाचनिक और शारीरिक के भेद से तीनों प्रकार के हर्ष को देने वाले त्रिपुर नगर में मेरा प्रवेश करा दे, तो मनुष्यों के मन को मोहित करने वाली अपनी 8 पुत्रियां आपको दे दूं। रुद्र ने तुम ऐसा प्रवेश करा दो तो ब्याह दूं मैं तेरे से। रुद्र ने ओम कहकर स्वीकृति दे दी। कंचुकी ने आकर सब समाचार कहा, जिससे विद्याधर राजा हर्ष को प्राप्त हुआ।
वह समस्त मित्र तथा परिवार के लोगों के साथ जाकर रुद्र को अपने घर लिवा लाया। वहां बैठाकर उसने दासी ने जिस प्रकार राज्य अपहरण किया था वह सब समाचार प्रारंभ से लेकर रुद्र को सुनाया। रुद्र ने कहा, राजन, तुम जो जो कह रहे हो वह मैं अभी सिद्ध किए देता हूँ। एक त्रिपुर के राजा से क्या, मैं तो तीनों जगत का संहार कर सकता हूँ। तदंतर रोष से भरा देव दारू निर्भय होकर नाना छत्र ध्वजा चमर तथा सेना से सहित रुद्र को साथ लेकर वहां गया। उसने नगर को घेर लिया। विद्युत जिन्व बाहर निकला। रुद्र ने उसके साथ 3 लोक के चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाला युद्ध किया तथा ज्वालिनी विद्या से शत्रु को जलाकर भस्म कर दिया। देवदारू त्रिपुर को लेकर सुखी हुआ। तदंतर जमाता को त्रिपुर ले जाकर उसने 8 कन्याएं उसके लिए दे दी, परंतु वे 8 कन्याएं उसके मैथुन को सहन नहीं कर सकी, अतः मर गई। देवदारू विद्याधर के अष्टचंद्र नामक मित्र थे। उनकी मालती की माला के समान कोमल भुजाओं वाली 500 कन्याएं थी। शत्रु को नष्ट करने वाले रुद्र के लिए उन्होंने वे 500 कन्याएं पुनः दे दी, परंतु रुद्र के विषम रथ के कारण एक एक दिन के उपभोग से एक एक करके वे सब मर गई। उन सब के मर जाने पर रुद्र चिंता से व्याकुल चित्त हो उठा। अब गौरी के साथ जिस प्रकार संयोग हुआ वह कथा कहता हूँ। हे भव्य जीवों, सुनो। और कोई पढ़ेगा? नहीं, और है आगे। जयश्री जी आप पढ़ेंगे क्या? पढ़िए, नहीं तो फिर भैया करके खत्म कर। हाँ, पढ़ती हूँ। पूर्व भव में एक साध्वी दूसरे देश को जाती हुई मार्ग के श्रम के थक गई। एक घीवर ने उसे उस नदी से पार उतारा। उस घीवर के शीतल शरीर के स्पर्श से वह साध्वी संतुष्ट हुई तथा विषय की आशा से कर्म वर्ष निदान कर बैठी कि अन्य भव में यह घीवर परम स्नेह को प्रकट करने वाला मेरा भर्ता हो। ऐसा निदान कर वह शरीर छोड़ सौ धर्मेंद्र की देवी हुई। वह घीवर संसार में भ्रमण कर मिथ्या तप के प्रभाव से श्रावस्तीपुर में एक वासव नामक राजा रहता था। उसकी रानी का नाम मित्रवती था। मित्रवती ने विद्युन्मती नाम की कन्या को जन्म दिया तथा वह कन्या विद्युद्रष्ट नामक विद्याधर को दी गई। साध्वी का जीव जो सौ धर्मेंद्र की देवी हुई थी वहां से च्युत होकर विद्युन्मती के गर्भ में आई और 9वें मास में बड़े कष्ट से उत्पन्न हुई। विद्युन्मती विद्याधरी प्रसवी कालिक पीड़ा से अत्यंत खिन्न हो गई थी, इसलिए उसने उस कन्या को सावस्तिक नगर के समीप पर्वत की गुफा में छुड़वा दिया। कन्या के पुण्य से प्रेरित हुई 4 ब्राह्मण कन्याएं क्रीड़ा करने के लिए उस गुफा में आई। ब्राह्मण कन्याओं ने उमा उमा इस शब्द से रोती हुई उस कन्या को देखा। वे उसका उमा नाम रखकर उस कोमलांगी को दया भाव से घर लेती आई। उन 4 ब्राह्मण कन्याओं ने उस कन्या को राजमहल में ले जाकर वासव राजा को महादेवी मित्रवती को दिखलाया और उसने भी यह हमारी पुत्री की पुत्री है यह जानकर ले ली तथा पालन करने के लिए अपनी पंडिता नाम की भाई को दे दी। बहुत बड़ा, यहीं तक रहने दीजिए, समय हो गया है। हाँ, प्रणाम दीदी। जितवादी स्तुति करें। समझ में नहीं आ रही दीदी। दीदी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब वो अपने पद से डिग गया है और फिर भी उसके अंदर विद्याएं का नष्ट नहीं हुई और उसका तप कम नहीं हुआ।
प्रथमा कैसे जो वो है एक के बाद एक पाप किए जा रहा है, कितना उसका तप छीन नहीं हो रहा। किया हुआ है वैसा तप, उतना उत्कृष्ट किया हुआ, इसलिए छीन नहीं हो रहा, होगा जब होगा छीन। पर विद्याएं भी तो नष्ट हो जाती हैं अगर ऐसे गलत सोचने से, गलत करने से। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, बार बार वो गलत काम कर रहा है, बार बार वो तप भी कर रहा है, ऐसा क्या किसका जवाब है मेरे पास? कितना बड़ा इसका पाप, एक- तो मुनि बन के इसका उसने गलत काम किए हैं। इसका एक ही जब, तो वो तो जितने भी रुद्र की उत्पत्ति वैसे ही है ना, मुनि और आदि कैसे है, 11 रुद्र इसीलिए तो रुद्र नरक ही जाता है ना। इन सबकी उत्पत्ति वैसे ही होती है, उसका नियोग ही वही है, नियोग ही वही है। हाँ। ये सब है ना, उसमें है 163 महापुरुष में है, लेकिन आप जो कह रही हैं कि इतना इतना कर रहा, कन्याएं मरती जा रही हैं, कन्याएं मरती जा रही हैं और वो अपने विषय भोग में लगा हुआ है। इतना देखिए कैसा गाढ़ा पुण्य किया हुआ है, फिर भी लोग उसको दे रहे हैं, फिर भी वो मर गई तो फिर और मिल रही है। पुण्य देखिए आज कितना। ही ये पहले मर निधत्ती गई, निकाचित 500 बाद पुण्य में है मर गई। उसका, विद्याओं का फल है या निधत्ती निकाचित पुण्य है उसका। नहीं वो पुण्य तो किया ही है, बिना पुण्य के थोड़ी हो रहा है। पुण्य तो किया ही था। कमाल हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं पड़ा। दीदी आज कुंद को दे कि जिन्होंने स्तुति करे। हाँ, जिन्होंने स्तुति करी। प्राकृत भाषा तुमने आते आत्म ज्ञान संस्कार करके कोना सुनाते, रुचि करके कौन देता आत्म ख्याति समय सार, ऐसे अनेक ग्रंथ वेद ज्ञान के भंडार, उनके बिना हृदय में शांति कौन दिलाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, चलती कसाय अग्नि सहज भाव जलाती, कर्मों के महाबंध को आत्मा से कराती, शांति का सहज प्याला कहो कौन पिलाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में आते, सम्यक बिना मोह स्नेह भव वन में घुमाया, सम्यक बिना आत्मा को उसने रुलाया, सम्यक बिना आत्म की निध कौन बताते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, जैसे जगत से संबंध कोई पार ना पाया, ये सब अनित्य नित्य का एक नहीं पाया, होता न सगा आप जिसे आप बताते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, आत्म ध्यान समय सार काहे को कौन सुनाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मत सुनूं सदा देखियो थोर, ये जिनवानी भारती तोय जपु जिन्ने, जो तेरी शरणा करी सो पावे सुख चैन, और जिनवानी माता की जय। नमो विनीता छाबड़ा दिख रही है, कैसी हो विनीता? निकल गई बोलते बोलते। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, ललिता को जय जिनेन्द्र, दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जय जिनेन्द्र ललिता जी, सबको सादर दीदी जय को जिनेन्द्र, प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कंकणाधारी को वंदना, सभी को प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज आप पहली बार ही खोली है नाम, बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। शारदा छाबड़ा। हाँ, नाम तो दिखता आपका, लेकिन खोलती आप नहीं है, कभी आज ही खोली है। विनीता जी आज खोली तो थी, अचानक से फिर कैसे है, लेकिन प्रणाम दीदी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सभी को सादर गणेश्वर, सभी को सादर प्रणाम। एंड कर रहे हैं।